बीजेपी ने अपने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हैं, जगदीश ईश्वर भाई पटेल यूपी के सह प्रभारी बने हैं और सतीश पूनिया पंजाब के प्रभारी बने हैं। वहीं तरुण चुग गुजरात के प्रभारी बने हैं। तो सभी को नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और बीजेपी की ओर से अपने प्रभारियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। इसमें तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, वहीं विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हैं। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं। जगदीश ईश्वर भाई पटेल जो हैं वो यूपी से सह प्रभारी बने हैं और सतीश पूनिया पंजाब के प्रभारी बने हैं। वहीं तरुण चुग गुजरात के प्रभारी बने हैं। तो बीजेपी की ओर से अपनी सूची जो है जारी कर दी गई है प्रभारियों की। बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी की। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हैं और सह प्रभारी यहां पर जगदीश ईश्वर भाई पटेल बने हैं उत्तर प्रदेश से। वहीं सतीश पूनिया पंजाब के प्रभारी बने हैं, उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गुजरात की जिम्मेदारी तरुण चुग के जो है यहां पर सौंपी गई है। तो बीजेपी ने अपने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने अपने प्रभारियों की सूची जारी की है। वो सूची हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। ये सूची बीजेपी ने जारी की है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल सह प्रभारी बने हैं उत्तर प्रदेश के। सतीश पूनिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है और तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात के प्रभारी बने हैं तरुण चुग। देखिए, मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह राजनीतिक जीवन शुरू किया था। काम करने में भरोसा था, विचारों के प्रति मैं प्रतिबद्ध था और पार्टी ने इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये मेरे लिए पद से ज़्यादा भरोसा है, पार्टी का विश्वास है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस विश्वास को मैं कामयाब करूं। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश में बड़े मिथक तोड़े। अभी किसी ने पूछा कि आप कैसे भरोसा करोगे कि सरकार बनी जाएगी, तो मैं उनको त्रिपुरा याद दिला रहा था कि जहां हमारी उससे एक पहले चुनाव पहले 0 सीटें थी और उसके बाद हमने सीधे सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी धारणा को, मिथक को तोड़ने का काम करती है। इसलिए बीजेपी को पंजाब में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ी हुई है। कोमल, बीजेपी की ओर से सूची जारी कर दी गई है अपने प्रभारियों की। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण ये बदलाव रहेगा? देखिए, 3 राज्यों के प्रभारी की सूची जो है वो जारी की है और ख़ास बात ये है कि 3 राज्यों में ही चुनाव हैं 2027 में। और ख़ास बात ये है कि 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है लगातार और एक राज्य है जहां पर बीजेपी को अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। सामने आम आदमी पार्टी खड़ी है। तो यूपी की अगर हम बात करते हैं या अगर हम गुजरात की बात करते हैं या फिर हम पंजाब की बात करते हैं, तीनों राज्यों के समीकरण अगर देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देते हैं। यूपी में अगर बात करें तो यूपी में अगर आप लोकसभा चुनाव की भी बात कर लें, है ना, या विधानसभा चुनाव की भी बात कर ले, पार्टी को वहां पर अपने आप को और मजबूत करना है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से झटका लगा था तो वहां पर अब जो है पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए विनोद तावड़े उनको वहां का प्रभारी बनाया है। क्योंकि विनोद तावड़े को पहले जो है वो बिहार की जिम्मेदारी दी। जब 2000 चुनाव प्रभारी जब वो बनाए गए तो उन्होंने बिहार में प्रचंड जीत दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। हरियाणा प्रभारी भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र में जहां पर वो मंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र में भी उनकी सक्रियता लगातार चुनाव के दौरान देखी गई। तो इसलिए उनको वहां से जो है वो प्रभारी इस बार बना करके बनाया गया। दूसरा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल को उनका सह प्रभारी बनाया गया। बात करते हैं तरुण चुग की। तरुण चुग को लगातार अगर देखें तेलंगाना का प्रभारी बनाया, जम्मू कश्मीर लद्दाख का प्रभारी बनाया, पंजाब से ये चेहरा आता है और इसलिए हालांकि जिम्मेदारी चुनाव प्रभार की इनको गुजरात की दी गई है कि गुजरात को क्योंकि लगातार तरुण चुग जो हैं वो राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर भी जो है वो पार्टी में संगठन में रह चुके हैं। इस बार अगर नितिन नवीन की टीम कहें तो राष्ट्रीय बीजेपी कार्यालय का प्रभार भी उनको सौंपा गया है। तो इसलिए वो एक ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, चाहे चुनाव की बात हो या संगठन में और काम की बात हो।
पार्टी ने अपना उन पर लगातार विश्वास जताया, इसलिए इस बार उनको राज्यसभा भी भेजा गया है और इस बार उनको गुजरात की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हरा करके यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई, वैसे ही अब उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी का जी बिल्कुल, जो कहीं है ना वो कहीं बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस है। बढ़ेगा यहाँ पर और पंजाब में कहीं ना कहीं समीकरण बदलने की कोशिश जो है यहाँ पर बीजेपी कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कोमल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।